हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अविनाश द एजुकेटर पे। और आज के इस सेशन में एक बार फिर से आपके सामने क्वेश्चन बैंक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या है हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे हमारे किसी भी जो कम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए। ठीक, चाहे वो आने वाला एग्जाम क्या हो, एसएससी जीडी का हो या ग्रुप डी का हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि इस सेशन में हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो क्या क्या हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न अपना। देखिए, जो पहला प्रश्न है ये आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, देखते हैं कौन कौन लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। पहला जो है प्रश्न है, जो अभ्यास प्रश्न है, ये है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है, यानी कि भारत का जो प्रथम नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा क्या है राजाजी नेशनल पार्क, तीसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क और चौथा है कान्हा नेशनल पार्क। तो आपको बताना है इसमें कि कौन सा जो ये नेशनल पार्क है भारत का पहला नेशनल पार्क है, चाहे वो जिम कॉर्बेट हो, राजाजी हो या नंदा देवी हो या कान्हा। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, दिखाइए आपको पता है कि नहीं है। ठीक, तो चलिए हमारा अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जो भी लोग वीडियो देखें जिनको पता हो जरूर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक, अब से जो प्रश्न आप हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है कहाँ है, अजमेर में है। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न, किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमा करने की शक्ति किसके पास होती है। ठीक, यानी कि वह व्यक्ति जिसको कोर्ट ने, चाहे जो कोर्ट हो, वो चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अगर उसको मृत्यु दंड का जो है उसको मृत्यु दंड का दंड दे दिया गया है उसको मृत्यु। ठीक, तो उसको माफ़ कौन कर सकता है। तो मेरा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति ही मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है। और ये किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत ये राष्ट्रपति को शक्ति होती है कि किसी भी व्यक्ति का वो मृत्यु दंड क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न, आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यूरोप। आल्प्स पर्वत किस महादेश में है, तो यूरोप में है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा, भारत का मौद्रिक नीति कौन बनाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत एक बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और अधिकांशतः लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि देखिए जहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा ऑप्शन में क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। आरबीआई रहेगा और रहेगा वित्त आयोग रहेगा, नीति आयोग रहेगा। ठीक, तो इस तरह के आपको ऑप्शन रहेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन मारे, क्योंकि लगभग सब जो है ऑप्शन आपको लगेगा कि सही है। तो इस बात को याद रखिएगा। आरबीआई जो है भारत की मौद्रिक नीति है, वो जैसे कि भारत का जो है सीआर कितना रहेगा, कैश रिजर्व रेशियो यानी कि रेपो रेट कितना रहेगा, बैंक रेट कितना रहेगा, इन सब का निर्धारण कौन करता है, तो आरबीआई करता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, और इस सब आपको अगर समझ में नहीं आता है कि रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, तो इसके लिए वीडियो है मेरे चैनल पे, आप उसको जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन जीके का जो एक प्ले लिस्ट होगा उसमें लिखा होगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पाँचवा प्रश्न, मतदान की आयु 28 वर्ष से 21 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया। ये देखिए, पहला जो था हमारे देश में मतदान यानी कि वोट डालने के लिए एलिजिबल जो एज था कितना था, 21 साल, यानी कि 21 साल के हैं तभी आप तभी आप वोट दे सकते थे। लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। देखिए कितना मतलब कि नेता लोग जो है अपने बारे में सोचता है लोग। पहले जो क्या था, पहले जो मतलब लड़का और लड़की की शादी करने की उम्र थी वो लगभग मतलब पहले तो 12 साल की उम्र में शादी हो जाता था लड़कियों का चाहे लड़कों का, लेकिन धीरे धीरे इसको कर 18 साल किया गया लड़कियों का, और अभी लड़कों का उम्र कितना है, 21 साल। अभी हमारे भारत में अगर बात की जाए लड़का लड़की की शादी के लिए योग्यता क्या है, तो आप अगर 18 साल की लड़की है तो वो शादी कर सकती है और 21 साल का लड़का है तो वो शादी कर सकता है। ठीक, लेकिन इस पर भी चर्चा चल रही है, चूँकि इन दोनों चीज़ों में लड़की की शादी 18 वर्ष में और लड़का की शादी 21 वर्ष में, अगर इन दोनों में कोई अंतर है तो इसी बात का अंतर है कि ये लड़की है और एक लड़का है। ठीक, और हमारा संविधान क्या कहता है कि हम लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, हमारा संविधान कहता है ना। तो इस आधार पर कुछ लोगों का ऐसा कहना है और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर विचार कर रहा है कि क्यों ना हम इस 18 वर्ष को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दें, यानी कि लड़का लड़की बराबरी हो जाएगा, यानी कि लड़का का भी शादी 21 साल पर होगा, लड़की का शादी भी 21 साल पर होगा। तो यहाँ पे देखिए उम्र को बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी गई है, यानी कि ज़्यादा लोग वोट डालेंगे ज़्यादा वोट मिलेगा। ठीक,
तो पूछा गया है क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है, तो हमें उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत क्या किया गया, पहले 21 वर्ष थी वोट डालने की उम्र, उसको कम करके 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि अब 18 साल के लड़के जो हैं या लड़कियां जो हैं वो मेच्योर हो चुकी हैं या हो चुके हैं कि वो अपना नेता चुन सके कि उनका भविष्य कौन उज्जवल करेगा। ठीक, कौन उनका जो एग्ज़ाम है समय पर कराएगा, कौन उनको मतलब बहाली देगा जल्दी जल्दी। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो हमें उत्तर हो जाएगा रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, रैंड है। ठीक, अगर बात कीजिए यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है, अगर दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो हमें उत्तर हो जाएगा सिरिल रामफोसा। कौन है, सिरिल रामफोसा यहाँ के जो है प्रेसिडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, यूएसए द्वारा हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम का नाम क्या था। आपको पता होगा, नहीं पता हो तो जान लीजिए। 6 अगस्त 1945 को जो यूएसए है वो सबसे पहले हिरोशिमा पर क्या किया था, परमाणु बम गिराया था। उसके बाद तुरंत 3 दिन बाद उसने क्या किया, नागासाकी, यानी कि 9 अगस्त को नागासाकी पर उसने क्या किया, बम गिरा दिया, परमाणु बम। यानी कि 3 दिन के अंदर पहला बम कहाँ गिराया, 6 अगस्त को हिरोशिमा में, और दूसरा बम कब गिराया, 9 अगस्त को नागासाकी में। ठीक, और जो पहला बम गिराया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था लिटिल बॉय, उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। और जो दूसरा बम गिराया था 9 अगस्त को जो कि नागासाकी पर गिराया गया था, उसका नाम क्या था, फैट मैन। क्या नाम था उसका, फैट मैन। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि यूएसए ने जापान पे कितने बम गिराए थे, तो 2 बम गिराए थे। कौन कौन, एक का नाम था लिटिल बॉय जो कि 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, और दूसरा क्या था, दूसरा का नाम था फैट मैन जो कि 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक, तो दोनों ही क्वेश्चन को याद रखेगा, हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर। ठीक, जो कि भारत की सबसे बड़ी ये परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, जो लोग 10वां में ठीक से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से, तो हमें उत्तर हो जाएगा कथक से। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, कथक से संबंधित है। अगर आप 10वां में ठीक से पढ़े होंगे मैट्रिक में तो आपको जरूर पता होगा, क्योंकि इनके विषय में हमें पढ़ना था उसमें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, दिल्ली स्थित जम्मा मस्जिद, जो दिल्ली में जम्मा मस्जिद स्थित है उसका निर्माण किसने कराया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है, तो हमें उत्तर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न, काला चावल का जीआई टैग किस राज्य के पास है, यानी कि काला चावल का जीआई टैग किस राज्य को मिला है, तो हमें उत्तर हो जाएगा मणिपुर। किस राज्य को, मणिपुर को काला चावल का जीआई टैग मिला है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, इजराइल का राष्ट्रपति कौन है, तो हमें उत्तर हो जाएगा इसाक हरजोग। इसाक हरजोग जो है इजराइल के राष्ट्रपति हैं। अगर बात की जाए इजराइल का पीएम कौन है, यानी कि प्रधानमंत्री कौन है, तो हमें उत्तर हो जाएगा नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट जो है ये क्या है, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, चलिए तो अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न देखते हैं, सीरिया का राष्ट्रपति कौन है, तो उत्तर हो जाएगा बशर अल असद। बशर अल असद जो है ये सीरिया का क्या है, राष्ट्रपति है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14वां प्रश्न, तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है, तो हमें उत्तर हो जाएगा के चंद्रशेखर राव जो है ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। अगर बात की जाए कि यहाँ के गवर्नर कौन है, तो हमें उत्तर हो जाएगा तमिलासाई सौंदरराजन। कौन, तमिलासाई सौंदरराजन जो है यहाँ की गवर्नर हैं। ठीक, चलिए अब 15वां प्रश्न देखते हैं, हुसैन सागर बांध। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। हुसैन सागर बांध किस राज्य में है, तो हमें उत्तर हो जाएगा तेलंगाना में है। किस राज्य में है, तेलंगाना में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा, कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है, तो हमें उत्तर हो जाएगा विजयनगर। कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन है, विजयनगर जिला है। ठीक, जो कि पहले एक विजयनगर साम्राज्य भी था। ठीक, जिसकी राजधानी क्या थी, हम्पी थी। अगर बात की जाए विजयनगर साम्राज्य जो था उसकी स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 17वां प्रश्न, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व है। अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है, तो इनको कौन नहीं जानता, ममता बनर्जी जो है यहाँ की क्या है, सीएम है। अगर बात की जाए कि गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी जो है पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। ठीक, तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं।
अगला देखते हैं 18वां प्रश्न, केरला का मुख्यमंत्री कौन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पिनराई विजयन। पिनराई विजयन जो है केरला के मुख्यमंत्री हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये पिनराई विजयन तो बहुत दिनों से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अपना सेकेंड टर्म के लिए बने हैं। किस टर्म के लिए? सेकेंड, यानी कि दूसरी बार बने हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और किन के बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अगर बात की जाए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। किसके बीच में? तो देखिए अकबर का जो दादा था जिसका नाम था बाबर, और इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, तो इनके बीच हुआ था। तो बात कीजिए पानीपत का प्रथम युद्ध तो किनके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। उसमें जीता कौन था? तो बाबर जीता था। दूसरा देखते हैं, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था? तो वो होता 1526 में। ठीक, 1526 में। देखिए लिखना मेरी मजबूरी है, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैं लिख रहा हूँ लैपटॉप का जो स्क्रीन होता है वो लिखने वाला, उसी पर लिख रहा हूँ। उस पर लिखना हाथ से संभव नहीं है। उसको लिखने के लिए एक पैड आता है जो कि अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। जब होगा तो अच्छे से लिखा जाएगा। अभी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसके कारण वे मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मजबूरियाँ क्या समझिए, तो पैसा की कमी है। ठीक, और थोड़ा सा डीमोटिवेट भी हो गया हूँ क्योंकि उतना मुझे मतलब यूट्यूब पर क्या बोलूँ, उतना मुझे खुशी नहीं हो रही है वीडियो बनाते हुए, क्योंकि शायद लोगों को मेरा वीडियो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, या जो भी बात हो उतना व्यू नहीं जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हूँ। इसलिए अभी सिर्फ जो बोला उसी से आप काम चलेगा। ठीक, तो पहला क्या है? पहला 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी, उसमें जीता कौन था? तो बाबर जीता था। दूसरा जो था 1556 ईस्वी में। ये किनके बीच हुआ था? तो देखिए ऐसे कहने के लिए कहा जाता है कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। आप कहीं भी बुक में पढ़ेगा तो यही लिखा होगा, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो सही बात है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, क्योंकि शासक तो अकबर ही था। उसमें भी कौन जीता था? अकबर जीता था। लेकिन अकबर की तरफ से अकबर लड़ा नहीं था, ये बात जान लीजिए। उस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने किया था। उस युद्ध का नेतृत्व कौन किया था? बैरम खान। जो कौन था? जो अकबर का संरक्षक था। अकबर का क्या था? संरक्षक था, जिसको खान बाबा के जो उसको मतलब खान बाबा कह के पुकारा करता था। और उन्हीं का बेटा अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि रहीम के नाम से जिनका हम दोहा पढ़ते हैं, उन्हीं बैरम खान के वे क्या हैं? बेटे हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध क्लियर हो गया आपको। ठीक, प्रथम युद्ध क्लियर हो ही गया, और तृतीय युद्ध यहाँ पे है ही आपको कि 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसमें भी कौन जीता था? इसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था। ठीक, तो उम्मीद है पानीपत का तीनों युद्ध क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलो 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कहता है हमारे निकट दृष्टि दोष के उपचार हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो हमें उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का हम प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? तो निकट दृष्टि दोष में देखिए क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में हमें नज़दीक की तो वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 21वां प्रश्न, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा शिलोंग। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग है। अगला 23वां प्रश्न देखते हैं। अच्छा, असम राइफल के बारे में और एक दो बातें जान लेते हैं। असम राइफल का तो सबसे पहले एक बात जान लेते हैं, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग। शिलोंग कहाँ की राजधानी है? तो मेघालय की राजधानी है। अगर बात की जाए मेघालय का सीएम कौन है? तो मेघालय का सीएम है जो कोनराड संगमा। कोनराड संगमा जो है ये मेघालय के कौन है? सीएम है। अगर बात की जाए यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर यहाँ के कौन है? तो सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर है। जो सत्यपाल मलिक है ना, बहुत एक तरह से समझिए घुमक्कर आदमी है। ये बिहार थे, बिहार से उधर कहाँ गए? जम्मू कश्मीर गए, जम्मू कश्मीर से गोवा गए, गोवा से इनको शिलोंग, मतलब या तो समझ लिया बहुत ही कामयाब आदमी है, या फिर साफे एक तरह से ख़त्म समझ सकते हैं, क्योंकि दो ही व्यक्ति ऐसा काम करता है जो कहीं नहीं टिकता है। एक तो एक ऐसा होता है जो खूब अच्छा काम करे, उसको भाई अच्छा काम करके जहाँ तहाँ भेजा जाता है, या फिर एक ऐसा होता है व्यक्ति जो किसी काम का नहीं है, किसी तरह इसको जहाँ तहाँ सेट कर दो। अब हमको तो पता नहीं है क्या है। ठीक, आप सोच लीजिए। अगला देखते हैं हम, असम का 15वां मुख्यमंत्री कौन बना है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा जो है ये असम के जो हैं 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 24वां प्रश्न, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम जो कि बन रहा है किस राज्य में बन रहा है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में बन रहा है। उड़ीसा के भी कहाँ? तो राउरकेला में। ठीक, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? उड़ीसा के राउरकेला। नेक्स्ट देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक, दीनदयाल उपाध्याय जो दीनदयाल उपाध्याय हैं, इन्हीं के मतलब सम्मान में एक दिवस मनाया जाता है। क्या आपको पता है कौन सा दिवस है? अगर पता हो तो इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि इनके सम्मान में इनको याद करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है। उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला है, कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा शतरंज। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 27वां प्रश्न, दिल्ली पुलिस का कमिश्नर कौन बना है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना जो है दिल्ली पुलिस के क्या बने हैं? कमिश्नर बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा 28वां प्रश्न, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक, अगला है 29वां प्रश्न, भितरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ओडिशा में। ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न, वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस या वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 28 मई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपसे बोला था मैं 30 प्रश्न होंगे इस सेशन में, तो टोटल 30 प्रश्न थे और उन 30 प्रश्न में और अधिक जितना स्टैटिक्स में जोड़ सकता था जोड़ने की कोशिश किया हूँ। हालांकि लिखने वाले जो पैड है उसकी कमी है, तो इसके कारण थोड़ा लिख नहीं पाता हूँ, तो इसके लिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और आपसे उम्मीद है, आपसे थोड़ा मदद की ज़रूरत है मुझे, आप मदद भी कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जो भी लड़के जो पढ़ते हों उनके पास शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब व्यू अथी करने के लिए किसी के पास भेज दीजिएगा, जो पढ़ने वाले हों, जो पढ़ने वाले उन्हीं के पास भेजिए। चूँकि ऐसा है कोई डांस का वीडियो, कोई कॉमेडी का वीडियो नहीं है या फिर कोई गाना का वीडियो नहीं है कि आप कोई भी देखेगा, जिसको ज़रूरत हो। ठीक, हालांकि हर कोई चाहता है कि उसको वीडियो अधिक से अधिक लोग जो देखें, सबका एक उम्मीद होता है, लेकिन हाँ, जो भी देखने योग्य बच्चे हैं, जो भी देखने योग्य मित्र हैं, उन सभी के पास आप भेजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और आपसे जल्द ही मिलेंगे। और टेलीग्राम पर जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हों, टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा। ठीक, तो चलिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो कहीं पर हम अंत करते हैं।